नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, टेक्नीशियन की फॉर्म भरने की डेट ख़त्म हो चुकी है और अब इसकी डेट जो स्टार्ट होगी दोस्तों वो करेक्शन की, यानी आपसे जो भी गलती कुछ हो गई है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखें कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कोशिश तो बहुत करते हैं सही से भरने की फॉर्म, लेकिन क्या होता है कुछ न कुछ गलती बाद में वो पता नहीं चलती है और रह जाती है। और दोस्तों, जब फॉर्म की स्क्रूटनी होती है यानी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी रेलवे द्वारा की जाती है तो उसमें वो एरर आ जाता है और इससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, पहले तो ऐसे मौके नहीं मिलते थे, लेकिन अब जब भी वैकेंसी रेलवे ने जारी की है उसमें करेक्शन का भी डेट दिया है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको मौका है दोबारा कि जो टाइम फ्रेम जो दिया है दोस्तों उसमें वो अपने फॉर्म को नाम मात्र का शुल्क दे करके जो है करेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सी जो पार्ट्स हैं फॉर्म के वो आपको ध्यान से देखना है कि उसमें कुछ गलती तो हो नहीं गई है या कहाँ पे आपका करेक्शन जो है बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो और भी इससे जुड़ी हुई बातें भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चलनी चाहिए क्योंकि फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो हो चुका है ख़त्म। तो अब आप तैयारी में पूरी फ्लेज के साथ लग जाइए क्योंकि दोस्तों आपके लिए मौका है। अगर जिन्होंने एएलपी का भरा है और टेक्नीशियन का भरा है उनके लिए तो और भी मौके हैं। तो दोनों की तैयारी जो है एक कोऑर्डिनेशन बना के आप कीजिए ताकि इस साल आपका एक सीट पक्का हो। दोस्तों, मेरी यही कामना रहेगी आप कि आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि इसकी करेक्शन डेट कब है क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। तो देखिए, 9 अप्रैल से शुरू होकर दोस्तों 18 अप्रैल तक इसकी टाइमिंग है और इसके बीच ही आप करेक्शन कर सकते हैं। अब बात रही दोस्तों कि करेक्शन कितना बार कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्शन कई बार कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा आपको फ़ी देना ही पड़ेगा। दोस्तों, करेक्शन फ़ी देना पड़ेगा। जितना बार करेक्शन कीजिएगा उतना बार इसी टाइम के अंदर करना है। ठीक है, अब देखिए मेन जो गलतियां कहाँ होती है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो गलती कर ही देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर में देखिए फोटो की बात करते हैं तो प्लेन वाइट बैकग्राउंड फोटो होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे क्या होते हैं दूसरे कलर बैकग्राउंड में होता है और वही फोटो वो दे देते हैं। तो वाइट होना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो एकदम क्लीन होना चाहिए, चश्मा किसी तरह का ग्रुपिंग किसी तरह का टेढ़ा मेढ़ा फोटो जो है वो नहीं होना चाहिए, साफ आपको सामने की ओर देखे हुए रहना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा आपको ध्यान रखना है। फोटो को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स का फोटो में ही जो है वो करेक्शन हो जाता है, एरर हो जाता है और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो पहला मेन कारण है दोस्तों, बिल्कुल आप देखिएगा कि वाइट बैकग्राउंड वाला क्लीन फोटो है कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं दोस्तों सिग्नेचर की। सिग्नेचर में देखा गया है कि कोई जो है वो रनिंग राइटिंग न करके कैपिटल में ही साइन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल एरर हो जाएगा दोस्तों। आपको साइन जब भी करना है तो रनिंग राइटिंग में ही करना है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रनिंग राइटिंग में होना चाहिए, कैपिटल में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कास्ट कैटेगरी। देखिए ये कास्ट कैटेगरी में क्या है दोस्तों कि किसी का गलती से अगर वो कैटेगरी कुछ और है और उन्होंने फॉर्म में कुछ और भर दिया है तो वो कास्ट कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई अगर जनरल हैं लेकिन उनका गलती से एससी या एसटी या किसी अन्य कैटेगरी में सेलेक्ट हो गया है ऑप्शन, तो वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें अगर जैसे एससी एसटी का है फ़ी के जो है वो एग्जम्पशन होती है आधी, तो आपको जो भी मार्जिन होगा फ़ी का वो देना होगा। जो लगेगा तो नहीं लगेगा, इससे सब में तो लगना ही है। तो बिल्कुल जो भी मार्जिन होगा वो आपको फ़ी जो है वो पेड करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि फ़ी लग जाएगा दोस्तों अगर चेंज कर दे। नहीं, अगर सही भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कास्ट कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं, उसमें सुधार किया जा सकता है। अब देखिए एड्रेस। दोस्तों, एड्रेस को भी देखिएगा कहाँ पर आपने दिया है, सही दिया है कि नहीं, वो एड्रेस सही रहना चाहिए कि बाद में जो भी कम्युनिकेशन होगा रेलवे का या तो आपके परमानेंट पे होगा या कॉरेस्पॉन्डेंस पे होगा, जब पत्राचार पे होगा तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि एड्रेस जो है वो बराबर होना चाहिए, पिन कोड वगैरह सही होना चाहिए क्योंकि उसी के हिसाब से आगे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी होती है। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन है वो सब भी उसी एड्रेस पे जाता है। ठीक है, तो एड्रेस को भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में तो ज़्यादा नहीं है प्रोसेस इसमें। सिर्फ आप देखिएगा कि इसमें पासिंग डेट जो है दोस्तों, आपने सही लिखा है कि नहीं। पासिंग डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कि पासिंग डेट कुछ गलत तो नहीं भरा गया, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस में देखें तो अभी भी आपके पास मौका है, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का फॉर्म गिरा है उसके हिसाब से आप देखें कि क्या मेरे को पहले फॉर्म प्रेफरेंस देना है, तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मेनू। एक और भी बात दोस्तों, जो आपने अकाउंट बनाया है, ठीक है, मेन बात यही है यहाँ पे कहना दोस्तों, जो आपका अकाउंट बना हुआ है रेलवे में, उसमें देखें कि मोबाइल नंबर आपने डाला होगा, ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल डाला होगा दोस्तों, ठीक है, ईमेल। ये दो चीज़ ऐसे हैं, तो जो भी आपने क्रिएट अकाउंट किया है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल उसमें एक तनिक सा भी चेंज नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बाकी में आप बहुत सारे चीज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये जो है मेन, जो मैंने 6 टॉपिक लिखे हैं, छः जो बताए हैं, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। और भी कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आपने क्रिएट अकाउंट किया है वो सब में चेंज नहीं होगा। और मोबाइल और ईमेल नंबर को दोस्तों संभाल के रखना है, क्योंकि उसी पर ही और कॉरिस्पॉन्डेंस होगा, उसी पे सारी चीज़ें जो है आपको टाइम टू टाइम जो रेलवे के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होगा वो मिलता रहेगा। तो ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो कुछ और भी चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस उसके लिए जो है आपको प्रॉपर फी देना होगा, ठीक है। अब देखिए एक और भी बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम जिस तरह का शेड्यूल दिया गया दोस्तों, तो एग्ज़ाम से पहले सिटी आपको पता चलेगा तो 10 दिन पहले, ठीक है, 10 दिन पहले आपका कौन से शहर में एग्ज़ाम है वो आपको पता चल जाएगा। और 4 दिन पहले दोस्तों एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 4 दिन पहले, एग्ज़ाम से पहले 4 दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अब जो है समय, अब अगर बात करें तो ज़्यादा तो नहीं बचा है, क्योंकि दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी भी तैयारी आपकी बहुत सारी पोर्शंस जो है वो कंप्लीट करनी होगी। तो आप बिल्कुल एक दिन भी बिना समय गंवाए हुए तैयारी में जी जान से जुड़ जाए दोस्तों, कि इस बार आपको एक सीट कंफर्म करना ही करना है, ठीक है। तो और जो भी इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों फॉर्म सही भरिएगा, सही से करेक्शन कीजिएगा, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि दोस्तों पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा तो आप तो पहले ही बाहर हो जाएंगे रेस से। आपको पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, फाइनल रेस जीतना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कि दोस्तों ये सब वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप भी जानें और दोस्तों को भी बताएं, ताकि उनका भी कुछ गलत हो तो वो सही कर लें विद इन द टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी लेटेस्ट अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।